Hello children, today I am going to continue your sixth chapter. In this chapter, the next topic is body system. There are 8 important systems of our body. Each system works like a member of a team and each system has its own function. बच्चों, ऑर्गन सिस्टम के बारे में आपने सुना है. व्हाट इज़ ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गन एक साथ मिलकर एक काम को अंजाम देते हैं, उसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम और बॉडी सिस्टम. सॉरी चिल्ड्रन. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्केलेटल सिस्टम. व्हाट इज़ स्केलेटल सिस्टम? यू कैन सी हियर, यानी जो हमारे शरीर का जो हड्डियों का जो ढांचा है, जो बोनी फ्रेम है हमारे पूरे शरीर का, उसे हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम. दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स. द बोन्स फ्रॉम द फ्रेम वर्क ऑफ द बॉडी. द बोनी फ्रेम वर्क ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड skeleton and it gives a shape and support to our body and we can sit, stand or walk and move because of our bony skeleton. बच्चों, स्केलेटल सिस्टम जो होता है वो हमारे शरीर के पूरे शरीर का जो हड्डियों का ढांचा होता है, बोनी फ्रेम होता है, उसे हम कहते हैं स्केलेटन. और ये सारे हड्डियों का ही बना होता है. एक तरह से ये हमारे शरीर का एक कवर है. जिस प्रकार स्किन ने हमारे शरीर को ढक के रखा हुआ है, उसके अंदर आप जाओगे तो मसल्स होता है, मसल्स के अंदर जाएंगे तो बोन्स होते हैं. बोन्स क्या करते हैं? इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट. अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं रहेगी तो हमारा जो शरीर है वो मांस के लोथड़े की तरह पड़ा रहेगा. तो इस प्रकार जो हड्डियां हैं वो हमारे शरीर को शेप एंड सपोर्ट तो देती ही हैं, साथ साथ बोन्स मसल्स के साथ मिलकर हमें चलने में, बैठने में, घूमने में मदद करता है. समथिंग मोर इज गिवन हियर. द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स. यानी हमारे पूरे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206. द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज थाई बोन. और हमारे शरीर में सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारा थाई, यानी जो जांग की जो हड्डी है वो. द स्मॉलेस्ट बोन आर द बोन्स इनसाइड आवर ईयर्स. और सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट नर्वस सिस्टम. व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम? ठीक वैसे ही जैसे हमने यहाँ स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें बहुत सारी हड्डियाँ मिलकर एक साथ एक काम कर रही हैं, वैसे ही नर्वस सिस्टम में हमारे शरीर में मौजूद जो नर्व्स हैं, नसें हैं, वो उनके साथ मिलकर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो हमारी जो रीढ़ की जो हड्डी है उसके अंदर से नसों का गुच्छा गुजरता है, उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड. और नर्व्स, हमारे पूरे शरीर में जो नसें हैं वो, और उसके साथ ब्रेन मिलकर, ये तीनों मिलकर नर्वस सिस्टम को कंसिस्ट करते हैं, यानी बनाते हैं. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स. एज वी हैव लर्न इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड द अदर पार्ट्स. इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार हमारे सेंस ऑर्गन हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं नर्व्स के थ्रू, और किस प्रकार वो मैसेज का आदान प्रदान करते हैं. इट देन सेंड्स द ऑर्डर फॉर द एक्शन. ठीक वैसे ही हमारे बॉडी के सारे नर्व्स जो होते हैं वो ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं, और जब ब्रेन उनको ऑर्डर देता है या हमारे जो नर्व्स हैं उनके पास मैसेज पहुंचाते हैं, तो इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर एक्शन, मोशन होता है और मूवमेंट होता है. दस द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स all our actions such as seeing, hearing, speaking, learning, thinking and so on. तो इस प्रकार जो हमारा नर्वस सिस्टम है हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे शरीर में जो एक्शंस होते हैं, सीइंग, हियरिंग, स्पीकिंग, लर्निंग, थिंकिंग एंड एक्सेट्रा. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मस्कुलर सिस्टम. व्हाट इज मस्कुलर सिस्टम? The system is made up of muscles. Muscles are fixed to the bones. यानी इस सिस्टम में ये सिस्टम मसल से मिलकर बना हुआ है, और मसल्स जो है हमेशा हड्डियों के साथ फिक्स्ड होते हैं. बोन्स एंड मसल्स ऑलवेज वर्क टुगेदर. अकेले बोन्स या अकेले मसल्स अकेले वर्क नहीं कर सकते हैं, इसलिए बोन्स और मसल्स जो होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं, और ये दोनों साथ में मिलकर ही काम करते हैं. This system help us to move about to different kinds of work.
इसके द्वारा हम अपने शरीर में बहुत सारे मूवमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि हाथ को हिलाना, पैरों से चलना। देयर आर अबाउट 600 मसल्स इन आवर बॉडी। बच्चों ये जो सारे जो टॉपिक्स दिए हुए हैं बॉडी सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम, इसमें बहुत शॉर्टली आपको समझाया गया है। अगर आप अगले क्लासेस में जाओगे तो आपको ये इन डिटेल बताया जाएगा। तो अभी के लिए इतना जानना ज़रूरी है कि हमारे शरीर में मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो मसल्स और बोन से अटैच्ड होकर बनता है और ये हमें बहुत सारे मूवमेंट्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीथिंग सिस्टम। दिस सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ इन एयर फॉर आउटसाइड। रेस्पिरेटरी यानी श्वसन तंत्र। इस तंत्र में क्या होता है कि इस तंत्र में हमारी नाक, हमारा विंड पाइप और हमारे लंग्स, ये तीनों जो है आपस में मिलकर एक प्रोसेस को संपूर्ण करते हैं जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, श्वसन क्रिया। This system helps us to breathe in air from outside. We breathe in air through our nose. सभी को पता है कि हम सांस लेते हैं कहाँ से? नाक से। The nose has hair inside. These hairs in the nose stop the dust and germs. हमारे नाक में म्यूकस होते हैं यानी हेयर्स होते हैं जो बाहर से आने वाले डस्ट को, जर्म्स को रोकते हैं। So we breathe in pure air फ्रॉम द नोज। तो इस प्रकार जो हमारे नाक से होकर जो हवा गुजरती है वो बिल्कुल शुद्ध होती है। द प्योर एयर गोज टू द लंग्स। इन द लंग्स द ब्लड टेक्स द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। दिस ऑक्सीजन बर्न्स द फूड वी ईट। यानी जब हवा हमारे लंग्स के अंदर जाती है यानी फेफड़ों के अंदर जाती है तो द ब्लड टेक्स द ऑक्सीजन, और जो हमारा मौजूद ब्लड है वो उसमें से ऑक्सीजन ले लेता है। एंड दिस ऑक्सीजन बर्न्स द फूड विथ वी ईट। और ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिलकर हमने जो भोजन खाया था उसके साथ बर्न होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। द एनर्जी हेल्प अस टू वर्क एंड प्ले। द एयर वी ब्रीथ आउट हैज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इज़ इम्प्योर। बच्चों श्वसन क्रिया में आपको पता ही है कि हम हवा अंदर लेते हैं और हवा बाहर छोड़ते हैं। तो सांस लेने के लिए हम कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। और बाहर क्या हम रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट गुड ब्रीथिंग हैबिट्स। यहाँ पे बच्चों आपके कुछ गुड ब्रीथिंग हैबिट्स दिए हुए हैं। यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन। ब्रीथिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स। वी शुड हैव गुड ब्रीथिंग हैबिट्स। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू नोज। हमें हमेशा नाक से ही सांस लेना चाहिए। ऑलवेज ब्रीथ फ्रेश एयर। कीप द विंडो ऑफ द रूम ओपन। Do not wear tight fitting clothes. Wear loose clothes. कभी भी टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपने देखा होगा बेटा, जब हम कोई टाइट कपड़ा पहन लेते हैं तो हमें जैसा लगता है कि हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है यानी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सो वी शुड ऑलवेज वेयर लूज क्लोथ्स। डू नॉट कवर योर फेस वाइल स्लीपिंग। सोते समय कभी भी अपने मुंह को ढकना नहीं चाहिए। ऑलवेज डू सम एक्सरसाइज इन फ्रेश एयर। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में तो आपने सुना ही होगा बच्चों। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम? पाचन तंत्र, जिसमें जो भी भोजन हम खाते हैं उसका पाचन किस प्रकार से होता है इस सिस्टम के थ्रू हम बता सकते हैं। वी ऑल नीड फूड टू ग्रो एंड टू हैव एनर्जी फॉर वर्क. The digestive system helps us in taking in food and making it ready for use by the body. बच्चों जो हम फूड खाते हैं वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। इसीलिए ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो भी भोजन हम करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि ये भोजन को इस प्रकार से ब्रेक डाउन कर देता है कि वो हमारे ब्लड में आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है और फिर ब्लड के थ्रू हमारे पूरे पार्ट्स में ये भोजन पहुंच जाता है। वी टेक इन फूड थ्रू आवर माउथ। इन द माउथ द फूड इज च्यूड बाय द टीथ। यानी जब हम मुंह में भोजन लेते हैं तो हमारे दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। एज वी च्यू सलाइवा मिक्सेस विद द फूड। यानी जब हम चबाते हैं तो हमारे मुंह में प्रेजेंट जो डाइजेस्टिव जूस है, यानी जो थूक आपने सुना है ना, लार, जो भोजन के साथ मिलकर उसको बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट बना देता है। देन
द फूड गोज़ टू द स्टमच। उसके बाद ये जो सलाइवा के साथ मिलने के बाद जो भोजन है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और फिसलनदार हो जाता है और वो आसानी से हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। इन द स्टमक इट गेट्स मिक्सड अप विद द डाइजेस्टिव जूसेस एंड चेंजेस इनटू सॉल्युबल फॉर्म। और ये हमारे पेट में जाने के बाद बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिनके साथ मिलकर ये एक सॉल्युबल फॉर्म बन जाता है। सॉल्युबल यानी घुलनशील। अब ये जो भोजन हमने खाया था पहले वो अघुलनशील होता है क्योंकि वो सॉलिड रूप में होता है, लेकिन जब पचने के बाद ये फूड जो है हमारा लिक्विड रूप में कन्वर्ट हो जाता है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा आसानी से एब्जॉर्व कर लिया जाता है। देन इट गोज़ इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द डाइजेशन कंप्लीट्स। यानी उसके बाद लास्टली हमारा जो भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और जहाँ पे पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। यू कैन सी हियर इन द फिगर फूड हम यहाँ मुंह से खा रहे हैं। यहाँ पे हमारे ये जो लार ग्रंथियाँ देख रहे हो बेटा, उसके बाद ये हमारा फूड पाइप है, यहाँ से होता हुआ भोजन हमारे पेट में आता है और ये जो लिवर और पैंक्रियाज हैं ये डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और हमारे स्टमक में भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिसमें हमारा भोजन कुछ चर्न होता है यानी गलता है, सॉफ्ट होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। और लास्टली जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस लिवर के द्वारा, पैंक्रियास के द्वारा पोर किए जाते हैं जिसमें ये जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है। फिर वहाँ से ये जो फूड है वो ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड के साथ मिलने के बाद हमारे पूरे बॉडी में पहुँच जाता है। अब जो बचा फूड जो है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है और जो अनडाइजेस्टेबल फूड होता है वो हमारी इस लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में इकट्ठा होता है और एनस के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। ओके चिल्ड्रन, फूड गोज इनटू द ब्लड एंड ट्रैवल्स टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम देयर and it is passed out the body as the waste through anus. Okay children, the video is going to be too long, so I am going to stop this. In the next video I will tell you about excretory system, circulatory system, and then last one is reproductive system.